जय बोलिए शासन स्वामी देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर। आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, बड़े ध्यान से सुनने की कृपा करना कि आप पेज नंबर 382 तक सारे पृष्ठ की अच्छी तरह पीडीएफ बना करके आदरणीय जयचंद जी भाई साहब के पास आज ही पहुंचाने की कृपा करना। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, पुणे निवासी, महाराष्ट्र। अब हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी से पुनः आगे निरंतर। हाँ, आप जो है प्लीज भिजवा देना, आज ही भिजवा देना सारा। या मेरे पास में शास्त्र जी है ही नहीं। अच्छा, तो सोनू जैन जी सीए, आपकी ही सारी जो जिम्मेदारी है कि सबके पास उपलब्ध होना चाहिए, चाहे पीडीएफ से हो चाहे कैसे भी हो। तो सोनू जैन जी आपसे रिक्वेस्ट है 382 पेज तक पूरा पीडीएफ बनाने की कृपा करें और सबको भेजने की कृपा करें, बहुत सुस्पष्ट। और एक एक पेज, दो पेज एक साथ नहीं। और अब हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से, देखो ये भी यानी क्रम देखो, कान, आंख, नाक, जीभ और स्पर्श बाद में लिया। तो क्योंकि सबसे पहले जो है आपा सुन जावा, दूर का शब्द भी सुन जावा, ये बात से पहले कान ने लियो है। तो भैया जी जो समझा रहे हैं उसमें सब ध्यान देने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब से आपसे विनम्र प्रार्थना, प्लीज निरंतर आगे जो है समझाने की कृपा करें। पंडित जी भैया जी अभी जुड़े नहीं है। भैया जी अभी जुड़ रहे हैं, जुड़े नहीं है। प्रतिमा दीदी आप कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे ना प्लाज्मा के लिए, तो आप 2 मिनट कर दीजिए ना। हाँ, सभी से जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को यथा योग्य। एक छोटा सा निवेदन ऐसा था कि मैं पिछले कम से कम तो भी 25 दिनों से कोरोना पेशेंट्स जो लोग हैं उनकी जो नीड होती है उसके लिए काम कर रहे हैं। जब मैंने काम करना चालू किया था तब तो बहुत कम लोग थे। अभी यहाँ पे पूना में तो काफी एक्टिव ग्रुप्स हो गए हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों में से जो भी रिसोर्सफुल लोग हैं, जिनके पास में जो भी रिसोर्स हो, शायद ऑफिस में स्टाफ हो या आपकी फ्रेंड्स में हो या आप में कोई एबिलिटी है, आप और बराबर से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो इस तरह से आप उनके लिए जो प्लाज्मा रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन बेड्स रिक्वायर होते हैं और वेंटिलेटर बेड्स, मेडिसिन तो नहीं मिल रही हैं। लेकिन पूना में तो हालत इतनी खराब है, जैसे कल भी मैं इतना टेंस्ड थी क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी थी 8th मंथ और उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और 40 लोग मिलकर भी कोशिश करने पर भी बेड नहीं मिल रहा था। तो सिचुएशन बहुत खराब है। और जैनियों को तो काफी अब आ गए हैं आगे। हम लोग अगर कुछ कोरोना सेंटर, केयर सेंटर्स बना सकें, उन लोगों के लिए फूड ले जा सकें, क्योंकि जैनी लोग बाहर का नहीं खाते हैं, जो पेशेंट हो जाते हैं उनके पास तक फूड नहीं पहुंच पाता है बराबर से। कई बार पूरे घर को कोरोना होता है। अगर आपके घर में सभी कोविड पेशेंट्स हैं और आपको आइसोलेट कर दिया है तो खाना कहाँ से आएगा? ये जैनियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैनियों के साथ में दूसरे लोगों को भी है। तो इस तरह से जो भी कोई है, हम लोगों ने तो ऐसे छोटा छोटा ग्रुप बना दिया, 25-25 रोटियां बना के दे दो, मतलब जैन प्योर वेज लोग, तो वो नियम वाले जो लोग हैं उनके घर में हम पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से अपन सब हाथ बढ़ाकर अगर कुछ काम कर सके तो बहुत अच्छा है। यही समय है जब हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी। बस इतना ही निवेदन था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रतिमा बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया हम सभी को और बहुत अच्छा लगा। और हम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया केसी जैन साहब सीएस से भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आगे समझने की कृपा करें। प्रतिमा दीदी की बात सुनकर के मुझे आचार्य ज्ञान सागर महाराज की याद आ रही है। मैं बहुत छोटा ही था उस समय, 13-14 साल का ही था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के जब दर्शन हुए थे, उनकी एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी उसी समय, उस उम्र में भी, कि
हमें मानव धर्म अपनाना चाहिए। ये मानव धर्म के बारे में जो वो उपदेश दिया करते थे, और उनकी वो कर्तव्य करके एक पुस्तक भी है बहुत छोटी सी, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। उसका बंगाली में अनुवाद किया ब्रह्मचारी शांति बाबा जी ने, तो वो सब मैं उसको कहता रहता हूँ। तो ये आपने बहुत ही अच्छा अभी प्रवचन किया है हम लोगों के लिए। इसको मैं प्रवचन इसलिए कहता हूँ कि ये वचन है, ये ऐसे वचन भी उद्गार जो अंदर से निकल रहे हैं, ये सबके लिए हितकारी वचन है, इसलिए प्रवचन है। जो दूसरे के हित के लिए वचन हो वो प्रवचन हो जाते हैं। तो इसलिए ये मानव सेवा, मानव होना, मानव कर्तव्य, ये सारी बातें ज्ञान सागर महाराज से मैंने उस समय अपने हृदय में रखी थी। याद आती है मुझे उनके, अभी एकदम सूरत ऐसी की ऐसी मेरे सामने आ गई। तो बहुत अच्छा आपने ये कहा है, और सबको इसके विषय में अपना अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। यहाँ अब थोड़ा सा निश्चय का वर्णन चल रहा है। तो दूसरे नंबर के श्लोक में पुद्गल दब्बम सदत्त परिणदम, पुद्गल द्रव्य जो है, सदत्त यहाँ पर शब्द आया है शब्द के लिए, शब्द रूप परिणमित हुआ है। तस्य गुणो, उसका गुण यदि तुझसे अन्य है तो फिर हे अज्ञानी, किम रूस से अगु हो, तुम रुष्ट क्यों होता है, फिर तू क्यों रुष्ट होता है। ये कहाँ कौन कह रहा है? ये अपने आप को कहने की बात है। या मैं आपको कहूं, आप मुझे कहो, इससे कोई काम चलने वाला नहीं। ये अपने आप को ही अपने आप से ही कहना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप से ही कहना पड़ेगा कि तू रुष्ट क्यों हुआ, तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है। तुम्हारी गलती ये हो रही है कि तुम उसको पुद्गल का परिणाम जानते हुए भी देखो, ये अपने जैसे ज्ञानियों को ही वो अज्ञानी कह रहे हैं, जो अपने जैसे तथाकथित ज्ञानी जानने वाले भी, स्वाध्याय करने वाले भी, विचार करने वाले भी, हित चाहने वाले भी, आत्मा की ओर झुकने वाले भी, यदि रुष्ट होते हैं तो इन्होंने कह दिया ए बुद्धो, हे तुम अज्ञानी, तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया है? ऐसा अज्ञानी, तुम रुष्ट हुआ, तुम रुष्ट हुआ उस शब्द के परिणमन के कारण से। तो उस शब्द के परिणमन का और तेरी आत्मा के परिणमन का जो अंतर है, वो अंतर तेरे को नहीं मालूम रहा। यहाँ पर तुम जो है एकमेक हो गया, इसलिए तुम्हारा नाम बहिरात्मा। यही तो बहिरात्मा होता है। और बहिरात्मा क्या होता है? जो इस तरह से परिणत करने लग जाता है इन सबको सुन करके, तो बहिरात्मा हो गया। आत्मा नहीं रहा, आत्मा अंतरात्मा नहीं रहा। ये अंतरात्मा और बहिरात्मा में अंतर खोजने लग जाएंगे अपन, और ये भेद जो ज्ञान में सीखने लग जाएंगे, तो अपने आप को बहुत संतुष्टि होने लग जाए कि ये चिंतन बहिरात्मा, ये चिंतन अंतरात्मा। तो अंतरात्मा है कि बहिरात्मा हो गया है, ऐसा नहीं विचार। तो इस प्रकार से शब्द के लिए दे दिया इन्होंने, पुद्गल दब्बम सदत्त परिणदम, पुद्गल द्रव्य जो है वो शब्द रूप से परिणत हुआ, और उसका गुणो, तस्य गुणो, उसके जो गुण जो है वो यदि तेरे में आ गए, तुझसे अन्य है, तुझसे वो अन्य, उसके गुण उसी में रहेंगे, वो पुद्गल गुण है। और तुम्हारे हैं, तू चेतन, ये जड़, तू चेतन, ऐसा जो मंगत राय जी बोलते रहते हैं, हमारे कानों में गूंजना चाहिए। पुद्गल दब्बम सदत्त परिणदम तस्य यदि गुणो अन्नो, उसके गुण अन्य हैं, अन्नो अन्य है, तम्हा न तुमम भणिदो, तो तुझको तो कुछ भी नहीं कहा है। तम्हा न तुमम भणिदो, तुमको कहाँ कहा है? तुम कौन है? तुम कौन है? तुम अब ये शरीर ही है, कान ही है, ये तो तुम कान वाला हो गया, आत्मा वाला नहीं रहा। हाँ, ये तो कान का काम था,
कान तो इंद्रियां है, इंद्रियां तो बाह्य बहिरात बाह्य बाह्य बाह्य, ये बाह्य चीज है इंद्रिया, और तुम ज्ञानमयी है। ज्ञान क्या, ज्ञान रूप है तेरा। इस प्रकार तू जान लेगा तो क्या होगा तुम्हारे, तम्माण तुमम भणिदो किंचिदी किम उससे अबुद्धो। ये देखो, ये मैंने कई प्रवचन जब सुने तो अनेक प्रकार से क्रोध को जीतने के तरीके बताए जाते हैं। कोई कहेगा उस समय पानी पी लो, उस समय ऐसे कर लो, थोड़ा मौन हो जाओ। ये अनेक प्रकार के व्यवहार में अनेक तरीके क्रोध को जीतने के तरीके बताते हैं। लेकिन यहाँ जो तरीका है मैं इसको असली तरीका मानता हूँ, और ये तरीका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, रामबाण है। ये तरीका सही है, असली है, यही आत्मा का कल्याण का तरीका है। बाकी सारे तरीके हमने अनेक बार अपनाए हैं, क्रोध को रोका है, हाँ अनेक बार रोका है, मंद कसाई हुए हैं, लेकिन क्रोध को इस प्रकार से जान करके रोकने का अभ्यास शायद नहीं किया है कि एक तेरे क्रोध कैसे आ सकता है, ये तो तेरे को कहा ही नहीं है, तू तो अज्ञान रूप है, अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी होगा तो ऐसा लगेगा कि ये मेरे को कहा, और ज्ञानी होगा तो। अब देखो भाई, एक बात फिर मैं आपको यहाँ हाथ जोड़ करके कह देता हूं, यहाँ ये जो कथन, ये जो चिंतन, ये जो विषय निश्चय, और जब व्यवहार की अपेक्षा से अपन कहेंगे तो कोई निश्चय को लेकर के कह देंगे, तब फिर हम तो गुरु की बात भी हमारे तो नहीं लगेगी, वो भी गुरु के पास ही रह जाएगी, हमको तो सुनना ही नहीं है, हमारे तो कोई उसका असर नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसा सब जगह तुम लगा लोगे, और जहां पर तुम्हारी आत्मा के कल्याण की बात होने वाली है वहां भी तुम कान बंद कर लोगे तो भैया फिर तुम्हारा जो है वो व्यवहार को व्यवहार जानना, निश्चय को निश्चय जानना, वो चीज नहीं बैठी तुम्हारे। तो निश्चय तरीके से समझ करके, हाँ गुरु के उपदेश के समय भी वो निश्चय वहां भी लगा सकते हो, निश्चय लगाने में कोई बाधा नहीं है कि ये तो शब्द ही हैं, परिणमन मेरे अंदर में जो हो रहा है वो ज्ञान के परिणमन किस प्रकार हो रहा है, तो उन शब्दों को निमित्त बना करके, और मैंने ये जो अपने भाव शुद्ध किए हैं ये मेरे कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार का जो काम होगा तो वो तो आपके लिए मोक्ष मार्ग कहलाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी जो होता है वो व्यवहार पूर्वक चलता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग जाके निश्चय मोक्ष मार्ग बनाता है। किसी को भी पहले निश्चय मोक्ष मार्ग होकर के फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये व्यवहार से जाना जाता है। तो ऐसा सही व्यवहार रखना और निश्चय से ज्ञान सही बनाए रखना। तम्हानुत्तमम भणिदो किंचिवी किम रूससी अबुद्धो, तुम क्यों रूसता है? रूससी मारवाड़ी शब्द है, रूसता क्यों है भाई? मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। जब गुस्सा आ जाता है तो लोग खाना छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं चीजों को, ऐसा हो जाता है। तो तुम अबुद्ध हो गया। अब जो आगे देते हैं इन्होंने किसके लिए, असुहो सुहो व सद्दो न तम। अच्छा, इसका मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ। जो शब्द रूप ढल पुद्गल द्रव्य भाता, बोला मुझे न कुछ भी मुझसे न नाता, है मूड क्यों न इस भांति विचारता है, क्यों रोष तोष करे होश विचारता है, क्यों बेहोश होता है, अपना होश क्यों खोता है। कितनी अच्छी शब्दावली आचार्य श्री बना देते हैं, बस पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि आहा, जो शब्द रूप दल ढल
पुद्गल द्रव्य भाता, बोला मुझे न कुछ भी मुझसे न नाता। आपको मुझे थोड़ी नाता भाई, वो तो शब्द का परिणमन है, मुझसे क्या नाता है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ। है मूड क्यों न इस भांति विचारता है। ये देखो, ये गुस्सा हटाने का, क्रोध खत्म करने का ये तरीका है। मूड क्यों न इस भांति विचारता है, बस ऐसा विचार लाना ही क्रोध पर जीतना है। अदरवाइज और कोई तरीके से आप क्रोध पर जीत भी लेते हो तो वो टेम्परेरी होता है, या तो अंदर में कोई कषाय बैठ जाती है, और या फिर क्या कहना चाहिए, मोक्ष मार्ग तो नहीं बनाता है, मंद कषाय हो जाएगी। मंद कषाय से आपको पुण्य भी मिल जाएगा, और पुण्य के साथ में बहुत सारे अच्छी बाहर के शुभ संयोग भी मिल जाएंगे, परंतु मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग उसको मिलेगा जो इस प्रकार का विचार करके क्रोध रूप नहीं होएगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानो। क्यों, किस प्रकार से मोक्ष मार्ग रूप होकर के अपने को कषाय मंद करना है, कषाय समाप्त करना है। मात्र कषाय समाप्त करने का बाहर का जो व्यवहार है वो पूरा काम नहीं करेगा। अंदर में तत्व ज्ञान पूर्वक आपको कषाय समाप्त करना। क्यों रोष तोष कर होश विचारता है, इसलिए तुम अपने होश क्यों खोता है। आगे बोले, असुहो सुहो व सद्धो न तम भणदि सुन सुमंति सोचेव न ये एदि विरिगहिदुम सोदु विषय मागदम सद्दम। असुहो सुहो मानी अशुभ शुभ, सद्दो, सद्दो माने शब्द, सद्दो शब्द के लिए आया है। सुहो सुहो सद्दो न तम भणदि, तुझे ये नहीं कहता है कि सुनसु मनति सोचे, तुम मुझे सुन। अब पुद्गल तो पुद्गल है, देखो इन्होंने कैसी कल्पना बना बना करके गाथाएं बनाई है हमारे लिए। विचार करना भाई, देख, हाँ वही बोलते हैं ना, तो गाड़ी से घूमड़ो थोड़ी हो गयो, तो ऐसा कह रहे, ये शब्द थोड़ी तुमको कह रहा है कि तुम मुझे सुन, तुम मुझे सुन। और न ये एदि विनग्गहिदुम सोद विषय मागदम सद्दम, और वह आत्मा भी सोद विषय मागदम श्रोत इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को विनिग्गहिदुम ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। न ये देखो, ये बहुत मार्मिक बात है। आत्मा में भी अब एक तो आत्मा का स्वरूप और एक इंद्रियों का परिणमन, ये दो में भी आपको अंतर डालना पड़ेगा। हाँ, पहनी छेनी जो दौलत राम जी बार बार बोल करके गए हैं हम लोगों को अंतिम ढाल में, वो पहनी छेनी यहां लगानी पड़ेगी अपने को, कि देखो क्या दिया, अशुभ या शुभ शब्द तुझे ये नहीं कहता है कि तू मुझको सुन, और वह आत्मा भी श्रोत इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। ये इंद्रिय का विषय इंद्रिय और आत्मा का विषय। अब आत्मा को जान करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप, आत्मा के शुद्ध रूप से उसको और जब दृष्टि डालेंगे तो हम भाव कर्म को भी अलग कर लेंगे। द्रव्य कर्म को जैसे अलग किया वैसे भाव कर्म को भी अलग कर लेंगे, कि ये भी इंद्रियों का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो शुद्ध ज्ञान है, मेरा विषय तो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार से जब योगी परिणमित होता है तो ऐसा लगता है बाहर में कोई कभी ढोल बज रहे हैं, कभी जयकारा हो रहा है, तो कभी कोई निंदा भी के शब्द भी हो रहे हैं सारे, और वहां तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। जैसे पत्थर के ऊपर में अपन बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है उसको, उसका ऐसे ही वो हो जाते हैं, कुछ नहीं।
है ही नहीं। वो इंद्रियों का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैं आत्मा का काम कर कि आत्मा उसमें कैसे घुसा। इतना जब वेद विज्ञान अंतर में आ जाता है तब स्थिरता अपने आप आती है। और ये स्वयं के भी नहीं आवे। देखो यहाँ पर स्वयं के तो क्योंकि ये संसारी प्राणियों के लिए बहुत कठिन काम है, परंतु उस समय कम से कम वो साधु समाधि का चिंतन कर लेना, उन गुरुओं का रूप अपने ज्ञान में ले आना कि देखो ये भी तो है, ये सब 22 परिचय सहन कर रहे हैं, उसके अंदर में निंदा स्तुति ये सब आगे क्या हो रहा है। ये वहां जब हो सकता है तो तेरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों? वहां कैसे हुआ है? वो भी समझ से ही हुआ है, ज्ञान से ही हुआ है, खाली मन मसोस के नहीं हुआ है जी। हाँ, ये मन मसोस के करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो पहली अवस्था में हो सकता है आपको मन मसोस के करना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन अंतर में तो ज्ञान पूर्वक इसको विचार करके ऐसा लाना पड़ेगा। वो शब्द हो अशुभ हो शुभ हो सुनो रे, ऐसा कभी न कहता कि मुझे गुणों रे, मुझे गुणों रे है मानी मेरे जो है उसी रूप से तुम भी परिणमित करो। हाँ, जो वर्ण का विषय मात्र बना हुआ है, होता ग्रहित न स्वतंत्र तना हुआ है, वो आत्मा रूप नहीं हो जाएगा। वो शब्द जो है वो इंद्रिय का ही विषय रहेगा, आत्मा रूप नहीं होगा। आत्मा उसमें, क्योंकि आत्म रूप हो जाए तो फिर तो आत्मा वैसा ही रह जाएगा। इसलिए अब आत्मा के ऐसे स्वभाव को, आत्मा की ऐसी परिणति को, आत्मा के ऐसे स्वरूप को, ऐसी सिद्ध अवस्था को ज्ञान में लाना पड़ेगा, ऐसी सिद्ध अवस्था को ज्ञान में लाना पड़ेगा। ऐसा अपना स्वरूप जान करके और उसको इंद्रिय का विषय जान करके, मैंने कहते हैं देखो क्या है 28 मूल गुण क्या है? 5 तो व्रत और 5 इंद्रिय। हाँ, 5 इंद्रियों के विषय में नहीं जाना, ये भी आपके मूल गुण है भैया, नहीं तो बनेंगे नहीं साधु आप सच्चे। तो ये अभी से ही प्रैक्टिस करनी है ना कि इंद्रियों के विषय को, इंद्रियों का विषय जान करके आत्मा का काम आत्मा में, ऐसा तो अभी से ही अभ्यास करके रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको एक दिन पीछे कमंडल मिल भी गया और वैसा का वैसा ही यदि परिणमन चल रहा है तो अंदर ही अंदर फिर गुरुदेव रोज प्रायश्चित देंगे, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्यों किया है? हाँ, ठोक ठोक करके ठीक करेंगे आपको, पहले ठीक होकर के ही चले जाओ ना भैया। जाना तो है ही, आज नहीं तो कल है, जाना तो वहीं पड़ेगा, दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और तो दीक्षा जब लेनी है तो दीक्षा लेके क्या करना है, अभी से उसकी तैयारी अपने अंदर में बना लो तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती जी की तरह से, हाँ, वो तैयारी पहले से रखते थे अपना, तो बस जल्दी काम हुआ उनका, तो अपना भी कितना देर में काम होगा कौन जाने। तो आगे आगे चले थोड़ा सा। समय हो गया क्या? समय आज का हो गया, मुझे थोड़ा सा आज अब ज्यादा बोलने का एक गाथा सबको यदि आकुलता नहीं हो, क्योंकि आकुलता होने लग जाती है 10 बजे बाद में, जैसा तक मैं समझता हूँ, तो 10 बजे तक ही अपना रखना ठीक है। अपने धीरे धीरे पढ़ें, एक एक गाथा को अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। आज अपने स्रोत इंद्रिय का विषय सीखा है, कल अपन दूसरी इंद्रियों का विषय भी विचार करेंगे कि ये क्या हो रहा है। चक्षु इंद्रिय का विचार करेंगे, स्पर्श इंद्रिय का विचार करेंगे, आत्मा को आत्मा जानेंगे बस। हाँ, कोई अभी कोई शुद्धात्मा का ध्यान थोड़ी हम कर रहे हैं, हम शुद्धात्मा थोड़ी हो गए, नहीं हो गए, ध्यान भी नहीं कर रहे, मान लिया, लेकिन ज्ञान तो कर सकते, ऐसा श्रद्धान तो कर सकते हैं। ऐसा श्रद्धान बना रहेगा, ज्ञान बना रहेगा, तो वो उस ज्ञान और उस श्रद्धान से जो कषाय मंद होगी, जो कषाय रूप परिणमन नहीं होगा, जो शब्द सुन करके, जो देख करके, जो आपके अंदर में कषाय उत्पन्न नहीं होगी, इस भेद विज्ञान के माध्यम से वो आपका मोक्ष मार्ग कहलाएगा। ये मेरा चिंतन है।
यदर्थमात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम बंधु मानस नमस्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ पूरे द्वादशाओं निभानी माता की जय। वंदना भाई साहब, वंदना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रतिमा जी को विशेष आशीर्वाद। आज प्रतिमा जी ने हम लोगों को जगाया है, हम लोगों के अंदर में एक नई भावना भरी है। ज्ञान सागर महाराज का स्मरण हुआ है आपके निमित्त से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरुदेव की याद आई मानव कर्तव्य की बात हुई। हाँ, इसी तरह से देशभक्ति की भी बातें विचार करनी पड़ती है कई बार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, ये बात भी अपने मन में रखती है। इस हिसाब से भी जो अपने कर्तव्य करते हैं, लेकिन शुभ भावों के साथ करना, कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव ला करके और कोई तरह का सामाजिक काम नहीं करना। कोई भी सामाजिक काम, किसी भी तरह का दुर्भाव, किसी के प्रति मन में दुर्भाव ला करके कि ये पार्टी खराब, ये पार्टी अच्छी, इसके लिए ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, किसी के प्रति ये भाव ला करके और विचार नहीं लाना, सबका अच्छा हो जाए, ये भाव हमेशा रखना। मान लीजिए आपके मत में यदि किसी के प्रति ऐसा भी है कि भाई इनका तरीका ठीक नहीं है, तो भी उनके लिए यही भावना भाना कि भाई अच्छा इनका भी मार्ग प्रशस्त हो और ये भी जो है वो इनका भी भला हो, भला हो, भला हो, भला हो। क्योंकि राजनीति की बातों में अनेक प्रकार के विकल्प जीवों के आ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। क्योंकि हम लोग ये जो टीवी आदि के माध्यम से बहुत तरह के परिणमन करते रहते हैं अपने विकल्पों में, तो वहां भी ये जो मैंने एक मंत्र आपको दिया है, इस मंत्र को आप हमेशा याद रखो, इसका भी भला हो, भला हो, भला हो, उसका भला हो चिंतन करके और विचार करो, न कि किसी के लिए इसका ये नुकसान हो जाए, इसका तो वो हो जाए, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, उस तरह का विचार अपने मन में नहीं लाना। ये मेरा सुझाव है। तो जैसे सबका अपन बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू बहन जी, आज की कक्षा का समापन